जय हिंद एवरीवन। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज जानते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमारा टॉपिक जैसे लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है और इसमें हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। हमने दो लाइन एज्यूम कर लिया है या बनाया हुआ है। एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो लाइन है तो इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना है, ये फाइंड हम करें। या क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हम दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है। चलिए जानते हैं। हमने क्या क्या लिया, दो लाइन एज्यूम कर लिया। दो लाइन मान लिया आपका, एक लाइन है L1 एंड L2 आर टू लाइन्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एंगल हमारा क्या है, थीटा। लेट, यहां भी लेट कर लेंगे, लेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस आर थीटा मान लेंगे। और ये मान लेंगे कि जो पहली लाइन है उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये θ1 बन रहा है। और जो दूसरी लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस से ये एंगल जो बन रहा है θ2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंड θ1 एंड θ2 आर एंगल्स ऑफ गिवन लाइंस, ठीक है। यानी कि जो हमारी पहली लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और दूसरी जो लाइन है वो θ2 एंगल पे इंक्लाइंड है। यानी कि अगर हमारे पास थीटा इस लाइन का दिया हुआ है तो इसका स्लोप लिख सकते हैं। यानी कि m1 मान लीजिए कि m1 जो है स्लोप है और इसकी वैल्यू होती है tan θ1 और m2 आर आल्सो स्लोप। इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1। ये है tan θ2, ये भी स्लोप ऑफ लाइन L2। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल पे जाते हैं। ट्रायंगल का जो हमारा रूल है वो है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी कि ये जो एंगल होगा इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर रूल लगा देंगे। तो हमारा जो रूल लगेगा इसका कोई नाम दे सकते हैं, ABC, ये लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC θ1 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीटा प्लस θ2। तो हम क्या करेंगे, θ1 को इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका θ1 माइनस θ2 इक्वल टू थीटा। एक रूल बन गया। अब हम क्या करना है, हम दोनों तरफ tan का यूज करेंगे, tan ले सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे कि हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू tan θ1 माइनस θ2, लिख सकते हैं। अब हमारा ये tan θ1 माइनस tan θ2 के फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा,
कि tan थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, और ये हो जाएगा आपका, इसको लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ये होता है। अब ये जो है tan थीटा, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे कि tan थीटा 1 हमारा होता है m1 और tan थीटा 2 होता है m2, तो यहाँ रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m1 माइनस m2, और यहाँ ले लेंगे 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से हमारा, अब इसको मॉड लगा देते हैं, ये मॉड यूज कर देते हैं क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और निगेटिव वैल्यू भी होती है, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यहाँ m1 जो है पहली लाइन का स्लोप है और m2 जो है दूसरी लाइन का स्लोप है। अगर हमें दोनों लाइन का स्लोप मालूम है तो हम दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं, किसके केसेस होते हैं, क्या केसेस होते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होगा, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के बीच का अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होगा, उसको देखते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, तो उस केस को जानेंगे। अगर मान लीजिए केस हमारा क्या है, अगर हम लोग केस लिख लेते हैं 1, अगर थीटा को हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री, कि दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे tan 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव रख सकते हैं, तो यहाँ इन्फिनेटिव की वैल्यू होती है 1/0, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको हटाते हैं, फिर जानते हैं केसेस के बारे में। तो आप होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस केस को देखते हैं। ये हमारा पता चल गया कि दो बीच लाइन के बीच का एंगल क्या है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये केस होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये मान लीजिए m1 है और ये m2 है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 के बराबर आता है। या इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें m1 पता हो, m2 निकालना हो, तो इसको क्या करेंगे 1/m2 ऐसे लिख देते हैं। m1 पहली लाइन का स्लोप है, m2 दूसरी लाइन का स्लोप है। तो इसके पहले हम लोग पहले वीडियो में देखे हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में आगे जानेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप ये आपका निकल सकता है। तो केस ये हो गया, अगर मान लीजिए कि दो लाइन के बीच का एंगल 0 है, यानी पैरेलल है, तो क्या होगा। यहाँ पर हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं। केस सेकंड, अगर थीटा हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री, तो tan 0 0 होता है, यहाँ लिख देंगे
tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पर रख देंगे 0, tan 0 हमारा 0 होता है, तो 0/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। क्या होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होता है। ये केसेस हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ये रहा इसका थ्योरी। आप होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।